सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम गरम पूजनांत निरंतरम सो योगी नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुण्डैः सद्गुरुं नमामि चैतन्यमनसासं व्योमातीतं निर्गुणातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्दरूपनाम नाम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवासन परम दयाल सद्गुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सद्गुरुदेव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करुण सतगुरु दयाल को हृदय हरि पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख तब धरती का विल करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा ये सत्य अंतर्गामी गट गट की जाने बारह हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो। हे राम हे राम हे राम। सत्स्वरूपानंद पद ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव ब्रह्म ज्ञानियों को कह रहे हैं, हे ब्रह्म ज्ञानी, सत्स्वरूप की बातें पूछ रहे हैं, परब्रह्म परमात्मा की और सत्स्वरूप की परिभाषा पूछ रहे हैं। ब्रह्म के देश का मालिक कौन है, तीन लोक का मालिक कौन है, परब्रह्म का मालिक कौन है और आनंद ब्रह्म केवल पद आनंद पद का मालिक कौन है। मेरे को ये ज्ञान समझा दे तो मैं जानू तू सब चीज जान। और सारे चारों का ही मालिक तू बनना चाहता है ये ब्रह्म ज्ञानी, तो तू चारों का मालिक कैसे बना ये समझा। तीन लोक का मालिक ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति है। ब्रह्म लोक के मालिक चिदानंद ब्रह्म इच्छा शक्ति है। पारब्रह्म सृजनहार का मालिक खुद परब्रह्म परमात्मा है। और चौथा लोक केवल पद आनंद पद का जो मालिक है वो महाराज परमात्मा सस्वरूप परमात्मा है। कि वाणी बांचने वाले हैं या वाणी बनाने वाले मालिक हैं या कौन मालिक है इस सब कहते संतों का देश है। अरे संत पना जब आ जाता है, भाग्यशाली प्राणी होता है, भाग्य रति उसके घर में आती है, तब वो महाराज फरमाते हैं वो चौथे लोक में जाके सत्स्वरूप के देश में समा जाते। ये संतों के देश में, देश संतों का नहीं है, देश सत्स्वरूप परमात्मा का है। उसमें समा सकता है, मिल सकता है, उसका छेद नहीं ले सकता है। अगर लेते तो सुखराम जी महाराज ये फर्स्ट ग्रंथ में ये बात नहीं लिखते कि नमो नाम गुण पार पार तेरा गुण पावे, नमो गत अवगत नमो तू देव बता। हे सृजनहार परमात्मा, हे सत्स्वरूप परमात्मा, नाव निज नाम की गति मिलने का तू भेद बताएगा। भेद भी वही बताते हैं, भाग्य भी वही चेताते हैं। जो भाग्यशाली है वो चेतता नहीं है, तो उसको चेताने वाले भी वही है। मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूँ, नौकर हूँ, मैं इसका पार नहीं पा सकता। सुखराम जी महाराज कह रहे मैं मिल सकता हूँ, जो भी आप चेताओगे जब
तो सदगुरु सुखराम जी महाराज के भाग्य रति जो नेनचर निज नाम है, वो सतरूप के देश से किसी के समझाने पे आया कि बताने पे आया। वो भाग्य रति जो नेनचर निज नाम है, वो सदगुरु सुखराम जी महाराज के परब्रह्म से शुद्ध चेतन आया और फिर सतरूप के देश से निरंतर आ गया। किसी ने न बताया न समझाया, अवतार हुआ जब ही आ गया। तो ये परवानगी सतरूप परमात्मा ने और सृजनहार ने दी, और दोनों का ही देश है, दोनों पद ही परब्रह्म परमात्मा के हैं, सतगुरु पद भी और सृष्टि के मालिक का पद। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में सिमरत ने अंचर होई, सतगुरु पद होई। सिमरत ने अंचर है और सतगुरु पद में से आता है, और भाग्यशाली के भाग्य रति आकर के और उस पद में मिला ले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, यहाँ रहते हैं केवली भगवान जितने तो सत्ता जागृत होती रहती है, और जब केवली भगवान चले जाते हैं तो भाग्य रति नेंचर उनके साथ चला जाता है, फिर वो बाद में कैसे आवे। वैसा ही संत आता है केवली भगवान, तब ये भाग्य रति आती है। और आज सदगुरु सुखराम जी महाराज के बचनों से भाग्य रति आ रही, नहीं तो बचन सवाल कितने पढ़ो, भाग्य रति आने वाली। और आज सदगुरुदेव फरमाते हैं ये भाग्य रति किस लिए आ रही है कि किसी ने इस भाग्य रति को समझाया न बताया न उसको चेताया। सृजनहार खुद ने सतरूप परमात्मा ने इनको भाग्यशाली से भाग्य रति से चेता दिया। तब सुखराम जी कह रहे हैं कि हम तो चले अगम को भाई, ज्ञान को धर चल्या तीन लोक के माई। ज्ञान को धर चल्या मृत्यु लोक के माई। और सुन सुन मेरा ज्ञान रे, ले जो शब्द पिछाण। ज्ञान को सुन, मेरा जो अणबे ज्ञान है ये धनी है इसका, भाग्य रति लाने का। इसमें जो विधि लिखी है अणबे ज्ञान में, इसको धारण करोगे तो भाग्य रति आएगी, पर वो सतलोक लेके जाएगी। पर यहाँ भाग्य रति चालू है जब, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगम देश की अणभे ऐसी, सुनता ही सुख आवे। गर्जे शब्द सुधारस बोल, बरम करम सब डावे। शब्द गर्जना करने लग जाता है और अमृत बरसने लग जाता है, और उसके भरम कर्म खत्म होते हैं, वो भाग्य रति आई है। अब जब तक भरम कर्म रहेंगे तब तक भाग्य रति का कहाँ गुण है तो भी गुण नहीं जानते। क्यों नहीं जानते कि अगम देश की अणभे ऐसी, अगम देश के सतगुरु एदी, शब्दा मार मचावे। अगम देश के सदगुरु एदी जो केवली भगवंत है, वो एदी है जिनके भाग्य रति गेबऊ आती है, जिसके सृजनहार सतरूप परमात्मा के देहन से आती है, तो महाराज फरमाते हैं वो भाग्य रति रहती। आज इनके नाम से भाग्य रति जागृत हो रही है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इस भाग्य रति की तो समझ नहीं, अणभे ज्ञान धनी की समझ नहीं, और बिना समझ के सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में अणबे सत्य जहां भव नाही, और सकल है कहनी के सुखराम शिष्य है साचा, गुरु शब्द पर रहनी। अणभे धनी जग माई, इस गुरु शब्द पर रहेगा, गुरु शब्द को पहचानेगा, आध्यात्मिक निर्णय समझ करके अंदर धारण करेगा, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस शब्द रति का
भाग्य रति के गुण प्रकट होगा और तब भ्रम कर्म खत्म होगा। परंतु तीन लोक में फिरे भटकते जाने मूर्ख पूछे। तीन लोक में भटकती रहती है, उसको कहते हैं मूर्ख कि हमारे को परम पद में मिला दो, सदगुरु पद में, मोक्ष परम मोक्ष में मिला दो। तो धरिए को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पावे। तीन लोक में कौन भटकता है? तो ये धरा हुआ सृजनहार का शरीर है नाशवान, इसको पूजते हैं, पूजाते हैं, फोटो में देते हैं, इसी को प्रधानता देते हैं समय के गुरु, देहधारी गुरु, और वो खुद तीन लोक में फिर रहे हैं। पिंड खंड ब्रह्मंड, बस तीनों का ही वर्णन करें, इसी को आखिरी, बस ब्रह्मंड तक आखिरी। तो तीन लोक में फिर रही है और उसको मूर्ख ज्ञानी को मूर्ख पूछते हैं। रूप पूजवाते हैं, पूजते हैं तो मूर्ख ज्ञानी हुए, और मूर्ख ही पूछते हैं हमारा कल्याण, और वो कहते हैं हाँ बस हो गया कल्याण, आप तो रसना थक गई, मुंह बंद हो गया, बस 10वें द्वार समा गए, आप तो परम मोक्ष चले गए। तो बचनों में है परम मोक्ष। ऐसे सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाग्य पुरुष सुन जग में आई, कियो नाम जगत के माई। जिनको चीजा देनी कीवे, वाकु माया बो विद दीवी। अरे लारे कोई चलावे चावे, तो द्रव्य चढ़ावे कांसों लावे। भाग रती गई जे संग भाई, बचन सवाल रहे जग माई। भाग्यशाली केवली भगवंत सत्ता लेके, भाग्य रति लेकर के आते हैं, और ऐसा नाम, ऐसा अणबे ज्ञान निर्णय करके जाते हैं कि लाइन लाइन में भाग्यरथी जागे, वैसी विधि लिखी, वैसे सब कवलों की जानकारी लिखी हुई, सब कवलों की जानकारी की परीक्षा लिखी हुई है इस वाणी में। तो महाराज फरमाते हैं वो तो सोचते नहीं है, और अपने मन से, माया के शरीर से, ताकत से सबको समझा रहे, अपना नाम करना चाहते हैं। तो उसको कोई गए बाद में उसको साखे बोल बोल के, साखे पढ़ पढ़ के, और इस केवल्य ज्ञान को चलाना चाहते हैं, तो भाग्यरथी कहां से लाएंगे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, फिर सी के साख अडन के काज रे, नहीं भगत के चाय नरक के लाज रे। सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, हर हाँ आंसू सुन सुखराम प्रीत नहीं ठानी। ऐसे तीन लोक में भटकते रहते हैं और तीन लोक में फिरते रहते हैं, रूप पूजाते हैं, पूजते हैं, केवल वाणी बाँचने वाले, नवदा भक्ति की नहीं है, केवल वाणी बाँचने वाले, परम मोक्ष ले जाने वाले, और ऐसी रूप पूजवाते हैं और केवल वाणी का साखे बोलते रहते हैं। तो जगत में वो क्या परम मोक्ष में ले जाएंगे? तो खुद चले जाएंगे। यूं बचन सवाल जन का सब सारा, देह थका सत सब प्यारा। अब बा चीज न पावे कोई, सो बा सुनर खुशी रहो सोई। सो बा सुन सुन साके बोले, तुम सुनते रहो बस, और कुछ नहीं है। पहले विधि भी बता दो, परंतु वो भाग्य रति जो नाम है, वो कहाँ लेके जाएगा, किस जगह जाएगा, और उसका क्या समझ है, क्या पहचान है। सब कहते हैं 10वें द्वार। अरे 10वें द्वार कहते किसको है? कहने से थोड़ी आता है। अरे आकाश मंड को चूर के गया गिगन को फोड़, ये दोनों फोड़ेगा चूरेगा जब वो देश आएगा कि पहले आ जाएगा। और तू तो तीन लोग अपने रूप को ही पुजा रहा। आकाश मंड की तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मांड और बजर फोड़ की और केवल की बारी की, ये दो चीजों का समझ जब तक नहीं होगा, समझ जा वो भाग्यरथी को पहचान नहीं सकते। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, बोले शोभा सुन सुन खुशी हो जाओ, विश्वास रख लो, नेचा रख लो, होने जाने वाला कुछ नहीं।
कह सुख राम वाद नहीं कीजे, गम कर ज्ञान सोज उर लीजे। जिन जिन पंथ चलाया जुआ, वे ऐसा को पाचे के हुआ। जिन केवली भगवंतों ने ये ज्ञान समझाया, उन्होंने किसी ने रूप नहीं पूजवाया, न रूप को प्रधानता दी। इसको माया को अलग हट करके फिर केवल का ज्ञान का निर्णय किया है। ऐसे कोई है अभी? माया को हटा करके अपने रूप को और फिर इस ज्ञान की समझ बतावे, तब समझो कि उसके भाग्यरथी आएगी। जब तक रूप करो बोले चीज जागृत हो जाओ। विधि में आज महाराज की सत्ता का भगवत बीसी चल रही है इसलिए, परंतु वो समझ आने वाली नहीं, उसमें आत्मा मिल नहीं सकती। और दूसरा, मिल तो सकती नहीं, परंतु इधर सबके राग द्वेष और गिरना घर में भर देंगे तो नरदेई भी मिलने वाली, तोड़ देगा नरदेई। देवताओं से गिरना कराते तो वो नरदेई देने वाले नहीं। और परम मोक्ष में भाग्यरथी का संग नहीं तो कहा जाएंगे न हर का न घर का, फिर अवगति में जाएंगे। क्यों? बिन निर्णय सुनिया बिना लोक कौन से जाए। मिलने की समझ नहीं, कौन से लोक में जाए। पर बेटा खाता फिरे, किनियन पहुंचे गांव, किनियन पहुंचे गांव, घर को घर के मां। जहां से उठ के गई आत्मा वहीं पे, या तीन लोक में भटकती आत्मा भौंती फिरेगी बबूले की जैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, के सुखराम न्याव हम कियो, भरम भांज हंसन को दियो। नेचल हुआ ये मोख नहीं पावो, रख विश्वास पार नहीं जा। हम हे गणेश, हे ब्रह्म ज्ञानी न्याव कर रहे हैं। हंसों का भ्रम भागने के लिए हम ये निर्णय कर रहे हैं कि भाग्यशाली के ही भाग्यरथी आएगी, भाग्यहीन के कभी भाग्यरथी आने वाली। तो भाग्यहीन कौन है? जो इस नाशवान शरीर को पूजता है, पूजवाता है, वो भाग्यहीन। कि देवता पूजता पूजाता है वो भाग्य। तो दिन का पात्र है, शुभ शुभ जे कर्म कर, सो सब ही दिन हो। माता पिता की सेवा करता है तो वो पुत्र बहुत अच्छा लगता है, माता पिता सेवक कहलाता है। और जो माता पिता के कहने में भी नहीं और इधर केवल्य भक्ति का समझ गुण भी नहीं, तो वो पुत्र कौन सा कहलाएगा? रुड़ियार कहलाएगा, नीच कहलाएगा। महाराज फरमाते हैं ऐसे पुत्र का बाप राजी होगा। अरे पुत्र धर्म सजेगा, धर्म ज्ञान सजेगा नहीं, मर्यादा तोड़ता रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कितना ही विश्वास रखो, न चलो पार नहीं पहुंच सकते। क्यों? अंत करे कल कीमत लावे, तो इस सत्स्वरूप के कड़ा नहीं पावे। कै सुखराम सुनो सब ज्ञानी, मान सको तो मानो आनी। या महाराज अज्ञानी को नहीं कह रहे, शिष्य को नहीं कह रहे, वक्ता को कह रहे हैं, श्रोता को भी नहीं कह रहे। वक्ता जो ज्ञानी अपने आप को सतगुरु गुरु की पदवी समझता है, परम मोक्ष ले जाने की बातें करता है, उसको महाराज फरमाते हैं कितनी ही वो कड़ाएं बताओ, कितनी 84 कड़ चोर की जैसे धारण कर लो, परंतु सत्स्वरूप के देश में आत्मा को न मिल सकता है न मिला सकता। ये जितनी भी कड़ाएं 84 कड़ कड़ाएं उसके पास में है, कई प्रकार से कड़ाएं जगा करके और टोली की टोली उसको जीवों को भरवाने में लगी रहती है। तो समझ जाओ वो आत्माएं बंधने वाली बांधने वाले तीन लोक में भटकते रहेंगे। नरदेवी भी आने वाली नहीं तो परम भक्त। महाराज ने लिखा न, नियंचर जागृत हो गया तो नरदेवी आएगी, नियंचर जागृत हुआ तो नरदेवी आएगी। परंतु जाग्यो नाम तन थर हरियो, जद तद केवल पासी। हरियो, हरियो मने तन थर जाएगा, नियंचर आ जाएगा, परंतु को कर्मों से राग द्वेष से
माता पिता के धर्म ज्ञान की कटवी करने से, इधर केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय नहीं करने से इधर देवता नरदे नहीं देंगे और इधर परम मोक्ष जाएंगे नहीं। तो अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो कैसे है कि जड़ बिन प्राण तड़प तड़प मर जावे, हवा बिना बहुत दुख पावे, पृथ्वी बिना कहाँ रहोगे रे भाई, अरे तीन लोक का सुने करता, ब्रह्मा विष्णु महेशा, केवल उरे काम है या सो दे छाड़ कहाँ जाओ, देव को छोड़े बाद कहाँ जाओगे। तीन लोक के कर्ता धरता तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये सुखराम जी की साखे हैं। और पांचों तत्व रहोगे तो पांच तत्व देवताओं का संग बिना जिंदे रह नहीं सकते। और सब कहते देवता को छोड़ दिया, देवता अड़वे हैं, दींग है। तो बताओ ऐसे राग द्वेषी राक्षस के समान प्राणी के परम मोक्ष होगा क्या नर देगा। अरे निरपक ब्रह्म पखे बंद लोई, और देख करे सो दानो, के सुख राम मुख पर मीठा कपटी नरक बखान। देख करते हैं, घृणा कराते हैं तीन लोग के माता पिता से, तो कहाँ जाएंगे भाई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अंत करे कल कीमत लावे, तो ये सत्य स्वरूप के कड़ा न पावे। के सुखराम सुनो सब ज्ञानी, मान सको तो मानो आणी। हे ज्ञानी तुम्हें समझना है तो समझो, नहीं समझोगे तो आप पांडे बहोगे और दूसरों को भी लेके बुहाओगे। और परम मोक्ष ये बात न पावे, कहने कहन सुनन में आवे। एक तो सकल कीमत रे भाई, माया पकड़ करो बस को। सबके शरीर को बस में कर सकते हैं शिष्य बना बना करके, गुरु खुद शिष्य के बस में हो जाते हैं। माया से माया लड़े और माया करे बखान, और माया ही पूजे माया ही पुजावे, तो परम मोक्ष कैसे जाओगे। परम मोक्ष न कहने में है, न सुनने में है, न ज्ञान कतले में है, न ध्यान में है। परम मोक्ष तो ज्ञान ध्यान से भी अलग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कोई उसमें चैन चमत्कार भी नहीं है, न उसमें कोई करामात करतूत सिद्धाई है। और सबको कई प्रकार की ये चाहिए, वो जाने मोक्ष भी चले जावे और ये भी आ जावे। तो ये माया भगती एकटी भेड़ी नहीं रहे, इन कारण सुखराम के जन को दुख थे। एकटी रह नहीं सकती, बैरंग पर्चे और घट पर्चे साथ नहीं रह सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में लेस भी घट पर्चे नियंचर भाग्यरथी का समझ आने वाली। भाग्यरथी का गुण प्रकट नहीं होगा जब तक बैरंग पर्चों में फंसा रहे। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं हुए प्रगट मुख आगे आवे, जो चावे सोई चैन बतावे, पर सत्य शब्द को लेके में सोई, कोई कहन शब्द में लेसन। माया के प्रगट मुख के आगे दिख जाती है और माया के रूप दर्शन कर करके खूब राजी हो जाते हैं। और जो मुख के वचन से जो बोलते हैं, तो हाँ बहुत महाराज की वाणी तो बहुत बोल रहे हैं, और कितनी बोलो ना, राग रागड़े बोलो, कितना ही बोलो, उससे जो प्रसन्न हो जाता है वो नियंचर से भाग्यरथी से वंचित रह जाता। वो सत्सबद को कैसे लेंगे, वो कहने सुनने प्रतिबिंब में ज्योत उजाले में किसी में नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भाग्यरथी कैसे आएगी। भाग्यरथी की आ गई तो समझ कैसे होगी। जो रूप में रंग में वर्ण में ज्योति उजाले में कई प्रकार की आवाजों में भी ये नहीं, कई प्रकार की आवाजें भी आएगी तो वो भी यही रखने वाली है माया के से। उसी के लिए सुखराम जी ने कहा अनहद बाजा झूठ है, सुन मत दीजो कान, अरे सुन जो सब शिष पाचला, जे जन मेरा हो।
कईयों के क्षर ब्रह्म की, अक्षर ब्रह्म की आवाजें आती रहती है, तो उसी को ही सब कुछ मान लेता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे मेरे शिष्य, हे आत्मा, अगर परम मोक्ष में जाना चाहती है तो क्षर ब्रह्म में और अक्षर ब्रह्म में फंसना नहीं। निरंतर ब्रह्म की परीक्षा क्या है वो महाराज बताएंगे कि सत सायब अज रावण होई, ए सिमरन करे नार नर कोई। सत विश्वास सत्य पर राखे, मिथ्या वचन भूल नहीं भागे। सत साहिब जो परमात्मा है वो महाराज फरमाते हैं कभी भी नाश, यानी निरंतर का कभी भी रटना नहीं करो, ध्यान मत लगाओ, तो भी वो गरनाता रहता है और गिगन मंडल में, अदर में, ब्रह्मांड से बाहर। अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म शरीर के अंदर है, और निरंतर ब्रह्म की सबसे प्रथम परीक्षा है तो वो ब्रह्मांड से बाहर करना, और जिसके आज्ञा रटना जबर करता है और आध्यात्मिक निर्णय में प्रेम है आत्मा को पीड़ पहुंचाने की, तो महाराज फरमाते हैं जिसके आ गया तो आप पई दग्ध चढ़े जब ऊंचो, ब्रह्मांड जाए बरीजे, और त्रिगुटे नैन फाट हुए टुकड़ा, कहो कहा अब की। वो अपने आप, उसको कोई अटका नहीं सकता। कमर खोल खोल के आगे बढ़ जाएगा रटना के जोर से, प्रेम प्रीति पीड़ के जोर से, और ब्रह्मांड में जाकर भर जाए। त्रिगुटी ब्रह्मांड और मेरुदंड तीनों में भर जाए। अब वहां उसको उस सबद सुरत का मेल कराने वाला, समझाने वाला, उसकी जानकारी वाला चाहिए, बस तब वो सही है। अगर भरमाने वाले रूप पुजाने लग गए तो वही उसका गुण प्रकट नहीं होगा। सिमरन करे नार नर, नार या नर सिमरन करेंगे और सत्य पे विश्वास रखेंगे, ये रूप पे नहीं रखेंगे, अपने रूप पे भी नहीं रखेंगे और सामने के, नहीं तो डबल फांसी लड़ जाएगी। तब जाके महाराज फरमाते हैं रूप के जो वचन है मिथ्या समझे और भगवत वचनों को सत्य समझे, तब जाके वो गुण प्रकट। भगवत वचन को सही नहीं जानता है, कहता हम समझते नहीं, और जो शरीरधारी बोलता है उसको मान लेता है, तो मिथ्या वचन है शरीर के, तो झूठ है, तुम्हारे को फंसाने के हैं। रूप को पुजवाता है, पूछता है, रूप की बड़ाई करता है, रूप को मान्यता देता है, तो मिथ्या ही वचन है, सत्य है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर वो मिथ्या वचन में फंस गया और माया में फंस गया तो पण हंस मोक नहीं जावे, उल्टा जन्म धरे दुख पावे। जो सत आया बिन जड़े नहीं कोई, बाता किया बिगोवा। हंस मोक्ष जा नहीं सकते भक्ति करते हुए भी, क्यों? उल्टा जन्म धर के दुख पाएंगे, क्यों? मिथ्या वचनों में फंस जाता है, झूठ वचनों में फंस जाता है, और झूठ वचनों से आन देवता को बताता है, और मिथ्या शरीर जाने वाला है उसको गुरु सदगुरु की पदवी दे देता है। वाणी सुखराम जी की वास्ता है, साखे सुखराम जी की बोलते हैं, भक्ति सांसों सांस करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे गुरु फलान जी हैं, कंधारी गुरु चाहिए, क्यों? सुखराम जी तो है नहीं, तो फिर सुखराम जी की वाणी छोड़ो, उसकी क्यों ले रखी हो? जो तनधारी है उसी की ले हो। साख्य सुखराम जी की बोल, विधि सहित सृजनहार परमात्मा की रटना करती, और सतगुरु गुरु और जीव तारने वाला, बाँचने वाले को, तो उल्टा जन्म धरे दुख पावे, और माता पिता की मर्यादा का खंड करते हो, तो नरदेय माता पिता देंगे कि वो शरीरदारी गुरु देंगे? तीन लोक माता पिता का है, चौथा लोक परम पद परमात्मा का और सत्स्वरूप परमात्मा का है। अब दोनों को समझे ही नहीं, और शरीरदारी का कौन सा लोक है जो लेके जाएंगे भाई? उल्टा जन्म धरे दुख पावे, क्योंकि सत्य आए के बिना सती हो नहीं सकती पति के साथ, विगोआ होगा और तीन लोक में
उसका भिगोआ होगा, फिर वो आत्मा भटकती रहे। सती होने की बाता की भी, जब लग पदवी मान सुन लीन। पछे जड़े नहीं जे जाई, तो हासी करे सकल सब माही। सती होती नहीं और बातें सती होने की करती है, पतिव्रता की करती है, पति के साथ की करती है, और पदवी अपने को पदवी बता देती है। जैसे बाँचने वाले अपने को सदगुरु पदवी, सतगुरु, गुरु, समय के गुरु, तनधारी गुरु, विधि बता दी फलान जी गुरु, तो पदवियां ले ली और फिर मोक्ष नहीं गए तो हंसी नहीं होगी। अवगति में बैठे हैं घर में ही, न तो देवताओं का लोग जावे, न वो 84 जावे, फिर कहाँ जाएंगे? घर के घर में बैठे रहेंगे, गति रुक जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जैसे सती का भिगोआ होगा, वैसे ऐसे बाँचने वाले मूर्ख ज्ञानियों की हंसी होगी। क्यों? कि वो न तो अणुभय ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय समझते हैं, न 3 लोक की माता पिता की मर्यादा समझते हैं, बस अपने आप को ही सबसे ऊंचा समझ। तो यूं सत आया बिन कह सत काई, मैं सती प्रीव संग हो जाई। तो झूठी जड़ियों न जावे कोई, यूं सत साहेब के मोक नहीं हो। कितना ही वो सत साहेब करता रहो, सता सता कहते रहो, 10वें द्वार कहते रहो, कितनी कुछ बातें करते रहो, परंतु परम मोक्ष नहीं जा सकते। जैसे सत आए बिना सती जड़ नहीं सकती। पति के साथ में अग्नि ठंडी जब लगेगी कि उसको सतवार से सत आएगा। सूरवीर के सत भी स्वर्गलोक से आता है, सती के सत सतवार से आता है, और संतों में ये भाग्यरथी जो निरंतर सत है वो केवल पद अमरलोक ब्रह्म वैराट से आता है, किसी शरीरधारी से नहीं आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज यह निर्णय कर रहे हैं कि सत्सबद का और सत्स्वरूप परमात्मा का, अणुभय ज्ञान का, और 3 लोक के माता पिता का, चारों का जब तक तेरे को समझ नहीं है तब तक तो अणुभय ज्ञान का निर्णय कर नहीं सकता। और न समझ सकता है, कितना ही सुना दो बोले तो भी वो बुद्धि खराब हो जाती है, भ्रमित जाती है, और भ्रम में पड़ करके रूप के पीछे दौड़ते रहते। इसलिए सद्गुरुदेव या सत्स्वरूप के अंग की, सत्स्वरूप की बातें समझा रहे हैं कि जब तक सत्स्वरूप में मिलने की तुम्हारे गुण प्रकट नहीं होगा, और गुण प्रकट हो गया तो उसमें जब तक मिलोगे नहीं भाग्यरथी में, तब तक परम मोक्ष में जा नहीं सकते। और मिलने के लिए चारों चाहिए, 3 लोक के मालिक का, ब्रह्मलोक का, परब्रह्म परमात्मा का, और सत्स्वरूप परमात्मा, चारों का निर्णय भांत भांत कर चाहिए। राम 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 बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।